तन्हा हर कोई बेचैन है, चार सू फैला हुआ है एक समंदर चाहतों का। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। साहब जी, ये मेरा खाउंद है जी, आज ही जेल से आए। अच्छा बैठिए जी। अल्लाह आपको हयाती दे साहब जी। साहब जी, आप तो फरिश्ता हैं। अगर आप कोशिश ना करते ना साहब जी, तो मेरा मियाँ सारी हयाती जेल में गुजार देता। साहब जी, ये रख लें आप। ये साहब जी, वो जो आपकी है ना, क्या कहते हैं उसको, तंजीम। ये उसके लिए रख लें। ये क्या है? ये वही कागज है साहब जी, उसी ज़मीन के जो चौधरी चाहते थे। साहब जी, हमारे पास इसके अलावा आपको देने के लिए और कुछ है ही नहीं। आप इसे ले जाइए और इससे आप अपनी जिंदगी गुजारिए। नदीम को पढ़ाइए लिखाइए, बड़ा आदमी बनाइए। हमारी तंजीम रहीला वेलफेयर के पास अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स की कभी कोई कमी नहीं हुई। बहुत पैसा है हमारे पास गरीबों की खिदमत और मदद करने के लिए। इसे आप रखिए। साहब जी, मैंने आप जैसा सच्चा इंसान अपनी हयाती में नहीं देखा। खुदा आपको बहुत ज़िंदगी दे साहब जी, लंबी उम्र दे, आप खुश रहें साहब जी। सलाम साहब जी। सच्चा इंसान। जी डॉक्टर एहसन, शर्जील बोल रहा हूँ जी। वो एक ज़रूरी बात कहना थी आपसे। जी अभी मैं आ सकता हूँ? ठीक, मैं आ रहा हूँ जी। हाँ, यू राइट, आई एग्री विद यू। शर्जील, मुझे भी एक बार लगा कि शायद लुक्स फनी, शायद तुम ही वो शर्जील हो। मेरा मतलब है जिसे ये रानिया पिछले 5 सालों में मुसलसल याद करती रही है। वैसे सच्ची बात बताऊं, मैंने उसकी आंखों में इस तरह की रोशनी और इस तरह की चमक और इस तरह की शनासाई पहले कभी नहीं देखी, ऑनेस्टली। हाँ, मुझे सिर्फ ये बताइए डॉक्टर साहब कि रानिया ठीक तो हो जाएगी ना? कोर्स रानिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। 100% यकीन दिलाता हूँ आपको इस बात का, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि उसको आपकी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रानिया को होपलेस केस नहीं है। मेडिकली स्पीकिंग एट बेस्ट वो 60-40 का केस है, बट दैट मीन्स इन एक्चुअल टर्म्स कि आपको और रानिया को एक दूसरे के साथ रहना होगा और रानिया पर बहुत तवज्जो देनी होगी, एंड देन शी विल बी ऑल राइट। डॉक्टर साहब, जब कहेंगे, जितना कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं वक्त देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज रानिया को ठीक कर दीजिए। आई बी ग्रेटफुल टू यू। देखिए शर्जील साहब,
आम हालात में भी आम आदमी के लिए ये कोई आसान बात नहीं होती जो आप कह रहे हैं। इस तरह से एक पागल, एक ज़हनी माजूर आदमी की मदद करना। आप तो फिर शर्जील अहमद हैं, यू अंडरस्टैंड दैट। और रानिया भी कोई आम औरत नहीं है कि जिसकी मदद करके उसके साथ चल के आपकी नेकियों में या आपकी शोहरत में कोई इजाफा हो जाएगा। आपकी साहब का बीवी है और ये बहुत नाजुक ताल्लुक है आप दोनों का। यूँ समझ लीजिए कि इस दुनिया में आपको पुलसरात से गुजरना होगा। आपकी इज्जत, आपका नाम, आपका सोशल स्टेटस, सब कुछ एट स्टेक होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे करना क्या होगा। और हाँ, आज के बाद आपके और मेरे दरमियान सिर्फ एक ही मौजू पे बात होगी कि रानिया कैसे ठीक हो सकती है। कैन आई सी हर? ऑफ कोर्स। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, बहुत शोहरत दी है। हजारों करोड़ों लोग आपकी इज्जत करते हैं। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता था, अब भी करता हूँ, क्योंकि शर्जील साहब, मैंने आपको बहुत करीब से अब देखा है। आई थिंक यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन। आई सैल्यूट यू फॉर दैट। थैंक यू। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ रानिया। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत भी करूँ तो तुम्हारे दुखों का उजाला नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैंने ये सब कुछ कब सोचा था? कभी भी नहीं। मैंने तो सिर्फ तुम्हें चाहा था, तुमसे मोहब्बत की थी मैंने। तुमने अपने बारे में किसी भी किस्म की कोई खबर नहीं होने दी मुझे। क्यों? और जब मुझे इसका इल्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर। लेकिन तुम फिक्र ना करो रानिया, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं लाऊंगा तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पास वापस, जो तुम्हारी आंखों में खत्म हो चुकी है। तुम्हारी आंखों में ये जो अजनबियत है, इसको हकीकत में बदलूंगा मैं। वो दिन दूर नहीं जब तुम मुझे पहचान सकोगी, और फिर जब जो दिल में आए सजा दे देना मुझे। प्लीज रानिया, प्लीज। मुझे पहचानो। मैं शर्जील हूं, तुम्हारा शर्जील हूं मैं। रत जगे से सब की आंखें सोनी सोनी हो रही है, जिंदगी
चाहतों का रास्ता रोके खड़ी है, फिर भी हर एक शख्स हाँ, वो मैं एक्चुअली बहुत ज़रूरी काम से चला गया था। मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, खामखा डिफेंसिव क्यों हो रहे? जब से तुम्हारी मुलाकात सादिया से हुई है, तुमने उसकी गुफ्तगू को अपने सर पे सवार कर लिया है। देखो चलिए, ये तो ठीक नहीं कर रहा। घर की लाइफ, हर चीज डिस्टर्ब होके रह गई। तू पता नहीं कहां चला जाता है। ऑफिस में घर के लोग परेशान होके रह जाते हैं। देख, अब तू एक मुतमईन और आरामदेह जिंदगी गुजार रहा है, क्यों खुद को और अपने चाहने वालों को अजियत में डालना चाहता है? देख, एक लम्हे को अगर ये मान भी लिया जाए कि अनजाने में रानिया के साथ ज्यादती हो गई थी, तो उसका कोई सदेबाब तो नहीं है ना। तू लोगों की खिदमत करता है, उनकी मदद करता है, यही बहुत कुछ है। अब अगर तू चाहे भी तो रानिया की गलती की तलाफी नहीं हो सकती। और एक बात याद रखना शर्जील, रानिया तुम्हारी बीवी थी, रानिया तुम्हारा माजी था, सिर्फ माजी और बस। नहीं सरमद, नहीं, रानिया माजी नहीं है, रानिया हाल है, हाल। हम सबसे ज्यादा, बल्कि हम सबसे कहीं ज्यादा अजियत की जिंदगी गुजार रही है, और उसकी इस अजियत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, शर्जील अहमद। और पता नहीं क्या क्या समझते हैं वो मसीहा एक मासूम लड़की की तबाही, बर्बादी और पागलपन का जिम्मेदार है। क्या पागलपन? ये रानिया है। तुम जिस औरत को माजी कह रहे हो, उसने अपने पिछले 5 सालों में सिर्फ 2 जुमलों को याद रखा है, सिर्फ 2 जुमलों को। शर्जील, मुझे तलाक मत दो। शर्जील, मुझे बचा लो। रानिया? रानिया? हाँ सर, सिर्फ 2 जुमलों को। अब तुम क्या करोगे? मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी अपने गुनाहों की तलाफी करूंगा, ठीक करूंगा इसे। ये ठीक होगी सरमत, इसे ठीक होना होगा। मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, औलाद होना बहुत जरूरी है। और फिर औरत का मुस्तकबिल भी तभी महफूज होता है
जब वो शौहर के बच्चों की माँ बनती है। मम्मी, अलिशबा है ना? अलिशबा की और बात है, वो तुम्हारा खून तो नहीं। अपनी औलाद अपनी होती है। मगर मम्मी, अलिशबा शर्जील का खून तो है ना, और शर्जील मुझे बहुत चाहते हैं। तुम समझती क्यों नहीं हो बेटी? और भी 100 मसाइल होते हैं। जब अलिशबा बड़ी होगी और उसे पता चलेगा कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो, तो न जाने उसका रवैया तुम्हारे साथ कैसा हो। फिर अपनी औलाद काम आती है। मम्मी, कोई और बात करे, हर वक्त एक ही टॉपिक। माँ हूं ना माँ, हर वक्त तुम्हारे भले के लिए सोचती हूँ। तुम मानो ना मानो, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। मम्मी प्लीज, कोई और बात करें। ठीक है, आप वो सारी लिस्ट बना लें और एमएस आपको, हाँ बिल्कुल उनको बता दें, उनको दिखा दें। हाँ, उसको बिल्कुल कंप्यूटर पे निकलवाएं, उसकी 3 कॉपियाँ सेक्रेटरी हेल्थ को भी भिजवाएं। और अभी देखेंगे अंदर कोई ना आए और चाय भिजवा दें। थैंक यू। सिवाय अफसोस के और क्या कहा जा सकता है, यानी जब तक आपको अपना काम ना हो, अपने आना ही नहीं होता। यार सच्ची बात बताओ, मुझे तेरे इस हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है। मुझे लगता है किसी दिन तू भी इन मरीजों जैसा हो जाएगा। यार फरीद, तुम्हारी बात से मुझे एक लतीफ़ा याद आया। एक सब किसी मेंटल हॉस्पिटल के विजिट के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक शख्स जो है वो छत से लटका हुआ है। तो उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब से पूछा कि यार ये क्या कर रहा है। कहने लगे ये पागल है और अपने आप को 100 वाट का बल्ब समझता है, इसलिए छत से लटका हुआ है। वो साहब जो विजिट कर रहे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप इन्हें नीचे क्यों नहीं उतारते। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप भी कमाल करते हैं, हम अगर इन्हें नीचे उतारेंगे तो कमरे में अंधेरा नहीं हो जाएगा। वैसे आपस की बात है, फ्री तो यहाँ इस हॉस्पिटल में है तो नहीं, फिर भी तेरा हाल इस डॉक्टर जैसा है। अच्छा यार एहसन बता, वो शर्जील भाई का इनॉग्रेशन वाला ठीक हो गया था? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। बट थैंक्स टू यू वो बेचारे आ भी गए थे एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दैट। वो इतना बिजी आदमी है और मेरे एमएस ने बहुत पसंद किया उसे। ही वाज वेरी ग्रेटफुल एक्चुअली। हाँ यार ये तो है, ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, लेकिन मेरी कोई बात कभी टालते नहीं है। जाहिर है, साला साहब है, आधे घर वाला साहब है, आपकी बात कैसे टाल सकते हैं। अच्छा यार मैं चलता हूँ। और वो मम्मी का संडे वाला प्रोग्राम डन हो गया? तो वो चाय का जो मैंने कहा है, फिर कभी से, अभी मुझे जाना है, मेरी एमएस के साथ मीटिंग भी है। तो ओके, डोंट वरी अबाउट द प्रोग्राम, आई लुक आफ्टर, वो सारा हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड यू जस्ट रिलैक्स। ओके, गुड बेबी। क्या बात है, आप कुछ भी नहीं खा रहे? सुबह भी आपने सिर्फ चाय पी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, खा रहा हूँ। आपकी चावल लीजिए। नहीं, अरे बाबा बस 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 बस, नहीं। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। आपको ये सारा खाना पड़ेगा। मुझे लगता है अलिशबा की तरह आपको भी मुझे खिलाना पड़ेगा, क्यों अलिशबा? एक और। डॉक्टर साहब, वो राइट साइड वाले रूम्स में आपको दे रहा हूँ और लेफ्ट साइड वाले आपको। तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन वो राइट साइड वाले कमरे से शुरू करेंगे, ठीक है? एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी विल गो टू योर ब्लॉक। डॉक्टर साहब, वो 20 नंबर वाले को फिर दौरा पड़ गया है। 20 नंबर रानिया को? आप चलें, मैं उस पेशेंट को देखकर भी आता हूँ। यू प्लीज कैरी ऑन। राइट सर। चलें। सिस्टर, ये बेकाबू हो रही, इन्हें शॉक देना पड़ेगा। सर इंटेंसिटी कितनी रखनी है? नहीं, आज नहीं देना है इनको शॉक। सर शॉक नहीं दोगे तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा है इनको शॉक नहीं देना। आप इन्हें कमरे में लेकर जाएं वापस।
हेलो। जी 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 जी, मैं शर्जील बोल रहा हूँ। क्या? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ओके। आप कहीं जा रहे हैं? खैरियत तो है? हाँ, वो मेरे एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे पहुंचना है। तुम? अरे आप? ये रानिया? लेट मी एक्सप्लेन। कैसी हैं आप मिसेस खान? ठीक ठाक हैं आप? एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट की थी शर्जील साहब से। ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, आई अंडरस्टैंड दैट। ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात दिस पेशेंट वी हैड हियर फॉर अ व्हाइल, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस तरह के मरीजों में ना, जब वो किसी को मिल लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर वो बच्चों की तरह जिद करते हैं। सो यू नो, टू इट्स पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एक्चुअली, टू पैसिफाई देम, फिर वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। एक्चुअली इट्स ग्रेट ऑफ मिस्टर शर्जील कि उन्होंने अपने मसरूफ वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। शर्जील अहमद साहब की इसी वजह से तो पूरा पाकिस्तान इज्जत करता है और लोग इनको मसीहा मानते हैं। Relax. Everything will be all right. Don't worry. अभी इसी वक्त शर्जील के पास जाओ और उसे जाके कहो कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मगर मामा, क्या हुआ है? खैरियत तो है ना? मैं भी हॉस्पिटल गई थी और वहां वो तुम्हारा भाई शर्जील अपनी पहली वाली बीवी, क्या नाम है उस पागल का, रानिया, उसके साथ बैठा हुआ था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तुम अपने भाई से जाके समझो और उसे समझाओ कि उसकी इन हरकतों की वजह से मेरे इलेक्शन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। गजब खुदा का, बेशर्मी की इंतहा है कि जिसको तलाक दे दी अब उसके पास जाके बैठा हुआ है। ये लड़की पागल वागल कोई नहीं, सब ढोंग है शर्जील अहमद का। ओके डॉक्टर, एक दफा फिर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू व्हाट? यही जिस तरह आज आपने मामले को हैंडल किया है, संभाला है, अगर आप न होते तो डेफिनेटली बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। Forget it. देखिए शर्जील साहब, आप जिस नेक मकसद के लिए इस रास्ते पर चले हैं, you'll find me with you. मैं शाना बशाना कदम कदम आपके साथ चलूंगा। मगर एक बात याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता दूं, ये जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं ना, इसमें कांटे ही कांटे हैं, मंजिल का कोई पता नहीं। You're right. लेकिन जब सफर तौबा की नीयत से किया जाए तो उसमें रास्तों की अहमियत होती है, मंजिल की अहमियत तो वैसे ही खत्म हो जाती है। I agree.
वैसे अब हमें बहुत एहतियात करनी होगी। आपके बारे में छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी खबर बन जाती है, और अगर किसी तरह से भी प्रेस को ये पता लग गया कि रानिया आपकी तलाक याफ्ता बीवी है तो एक वो प्रेस में तूफान खड़ा हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। इसीलिए हमें बहुत सी बातों को राज में रखना होगा, क्योंकि ये काम तो हमको करना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक कहते हैं आप। वैसे माइंड ना करें, मैं आपसे एक पर्सनल सा सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए डॉक्टर एहसन, आपका मेरा सच कोई रिश्ता तो है नहीं, लेकिन रियली आई डोंट नो व्हाई आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे आई रियली नो यू फ्रॉम एजेस। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। मैं बस सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता था कि आपने भाभी को, मेरा मतलब है अपनी मिसेस को, इस सारी एपिसोड के बारे में कुछ बताया या नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक बता नहीं सका। हाँ, और तो कुछ नहीं, बस फिर हमें थोड़ा सा मजीद मोहतात होना पड़ेगा, स्पेशली मिसेस खान के रेफरेंस से। देखिए, वो जब से पॉलिटिक्स में आई हैं, उनकी भी छोटी छोटी बात रोज़ खबर में किसी न किसी रेफरेंस से खबरों में आ रही होती हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? और अगर कभी गुस्से में या कभी स्लिप ऑफ टंग से उनके मुंह से कुछ निकल गया और किसी भी जर्नलिस्ट के हाथ में ये खबर आ गई, तो देन आई डोंट नो, वो इतना बड़ा तूफान होगा कि शायद में भी हम उसे हैंडल भी ना कर सकें। हाँ, यू आर राइट। लेट्स सी। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मुझे नहीं बताओगी? नहीं अमन, ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि वो भाईजान आज संडे वाले दिन भी घर पे नहीं है। ओफो बाबा, तुम बैठो तो सही। बताया ना कि उनके एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, वहीं गए, हॉस्पिटल से फोन आया था। अच्छा अमन, भाईजान ने तुमसे कोई बात तो नहीं की? कौन सी बात? वो मेरा मतलब है कि फरीद ने उनको कोई काम कहा हुआ था, मैंने समझा शायद तुमसे जिक्र किया हो। नहीं नहीं, क्या हो गया तुम्हें? भला फरीद के काम का मुझसे क्या ताल्लुक? मुझे लगता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती। अमन वो भाई 1 मिनट में आ रही हूँ, मैं जरा आलिशबा को देख लूँ, वो जाग तो नहीं रही। अरे नहीं, तुम कब आए? भाईजान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ करो, खैरियत तो है? वो रानिया भाभी, मेरा मतलब है रानिया वाला मामला क्या है? ये बात तुमसे फरीद की मामा ने की होगी। भाईजान, आपको अच्छी तरह पता है कि वो आजकल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे ये बात कही, वो देखो नहीं, यूं तो तुम्हारी मामा से हमारी कोई चीज पर्सनल नहीं है, लेकिन एक पर्सनल लाइफ गुजारने का तो हक है ना मुझे। भाईजान, क्या हो गया है आपको? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपको अच्छी तरह पता है कि जिस किस्म के माशरे में हम रहते हैं, वहाँ खानदानी ताल्लुकात एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं। क्या कर दिया मैंने ऐसा? क्या किया है मैंने? बोलो। भाईजान, रानी आपको जिस भी हालत में मिले, वो आपकी साबका बीवी है। देखो रीनी, तुम जानना चाहोगी कि रानिया की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? कौन? मैं हूं रानिया की इस हालत का जिम्मेदार। कुछ रोज पहले मुझे सादिया मिली थी। उसने मुझे बताया कि जिस रोज मामा की डेथ हुई थी, उस रोज मामा ने तकरीबन जबरदस्ती रानिया को उसकी भाभी के साथ भेजा था।
रानिया जाना नहीं चाहती थी। रानिया के बहुत इनकार करने के बावजूद। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे। आपने ये बात अमन को बताई? नहीं। एनीवे भाईजान, मुझे रानिया से पूरी हमदर्दी है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप खानदान की मोहब्बतें और ताल्लुकात को दांव पे लगा दें। आई एम सॉरी। इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। हाँ, अरे नहीं, पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ मेरे साथ। बिल्कुल। हाँ, नहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि अवाम मुझसे इतनी मोहब्बत करती है। नहीं, अरे नहीं, आपको पता है मैं कितनी सीरियस हूँ अवाम के मामले में। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मिसेस कलीम, कैन आई कॉल यू बैक प्लीज? हाँ हाँ जी, अच्छा ठीक है जी, ऑल राइट, लेटर। हाँ ठीक। जीना, प्लीज गो टू योर रूम। Mama, do I have to? You have to, please. चलो। फरीद, बैठो। देखो, तुम्हारी ख्वाहिश थी कि तुम नीनी से शादी करोगे। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, लेकिन उसके खानदान वालों ने हर मोड़ पर मेरी नाक कटवाई है। मैं समझा नहीं मामा, आप क्या कह रही हैं? आज मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां शर्जील अपनी पहली बीवी रानिया के साथ बैठा हुआ था। सारा प्रेस मौजूद था। वो तो डॉक्टर एहसन ने मामला संभाल लिया, लेकिन न जाने कल अखबार में क्या क्या वो लिख बैठेंगे। मामा मगर देखो फरीद, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी या तुम्हारी बीवी की वजह से अपना इलेक्शन खराब नहीं होने दूंगी। मैंने नीनी को भेजा था शर्जील के पास, तुम भी उसे समझा दो कि जाके शर्जील से बात करे। मैं ये नहीं चाहती कि कल शर्जील की वजह से नीनी के साथ कोई ज्यादती हो। रामेश मियाँ, चलो अब बारी चलो, क्या सोच क्या रहे हो? अरे वाह, अच्छा। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार। ये ले। रामेश मियाँ, देख लिया बाप से खेलने का अंजाम। ऐसे नहीं, आगे चलो। हाँ शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन, जरा ये देखोगे, ये शर्जील की तस्वीर किसके साथ छपी है? भाई मुझे तो रानिया लग रही है। कौन रानिया भाई? वो क्या बात करते हो भाई, शर्जील की पहली बीवी रानिया, और कौन? लाहौल वाला कुव्वत भाई, कमाल तुम करती हो या कमाल हम करते हैं? ये रानिया की तस्वीर शर्जील के साथ कैसे छप सकती है? तुम देखो तो सही। ये तो कोई फिल्मी इश्तहार है। वाकई रानिया की तस्वीर शर्जील के साथ। शर्जील अहमद की अजमत। मशहूर समाजी कारकुन राहीला वेलफेयर सोसाइटी के बानी शर्जील अहमद।
अस्पताल के डॉक्टर एहसन की दरख्वास्त पर मरीजों के लिए खुसूसी वक्त निकालते हैं। नामा निगार से जब मिसिज खान से, और ये नीचे भी तो देखो क्या लिखा है। अरे ये अखबार वालों का क्या है, जो उल्टी सीधी होती है छाप देते। अब उन्हें क्या पता कि शर्जील वहां पागलों को देखने नहीं जाता, बल्कि अपनी पहली बीवी रानिया से मिलने के लिए जाता है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि रामीज की शादी अमन से नहीं हो गई, वरना पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती। अरे तुम्हारा तो सारा खानदान ही ऐसा है, हमेशा हमारे खानदान को ही कोसता। रानिया और शर्जील, ये तो वाकई गड़बड़ है। क्या वक्त होता था, क्या उम्र होती थी। यानी एक दिन में लड़कियों को देखने के बहाने 6-6 कप चाय पी जाते थे। और बाद में कैंटीन वाले का, हाँ वो तुम्हें याद होगा, वो एक दफा हमने वहाँ नान चने बिरयानी सब कुछ खाया। जब बिल देने की बारी है तुम्हें फंसा कर हम भाग गए। यार वैसे कॉलेज याद आए ना आए, लेकिन कॉलेज की लड़कियां बहुत याद आती हैं। अबे फरीद, ये शर्जील भाई नहीं तुम्हारे ब्रदर इन लॉ, और इनके साथ हसीना कौन है? वैसे इन सोशल वर्कर्स की भी बड़ी मौजें हैं। वुड यू शट अप प्लीज? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? ओ मिस्टर, तमीज से ज़बान संभाल कर बात करो। कैसी बात कर रहे हैं यार? कुछ शर्म नहीं आती? हम सब यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं? प्लीज गो आउट ऑफ माय रूम। मैंने कोई गलत नहीं कहा। फरीद, तुझे मैं देख लूंगा। फरीद, जस्ट कूल डाउन। नहीं यार, मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग भी है एमएस के साथ। आई एम गेटिंग लेट यार। ओके ओके। कैसे फर्क नहीं पड़ता? तुम भी कमाल करती हो। मेरा तो दम ही निकल गया रानिया और शर्जील की तस्वीर देखकर। मम्मी, शर्जील रोजाना हजारों लोगों की देखभाल करते हैं, मदद करते हैं उनकी। रानिया भी उन्हीं में से एक है। नहीं अमन, रानिया उन्हीं में से एक नहीं है। रानिया शर्जील की साबका बीवी है, और शर्जील रानिया से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन अब वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। देखो बेटा, हालात और वाक़यात कहीं पहुंचा देते हैं, और मर्द अपनी पहली बीवी और पहली मोहब्बत को भुलाए नहीं भूलता। इसीलिए कहती थी कि तुम्हारी अपनी औलाद होनी चाहिए। शौहर लाख जान छिड़के अपनी बीवी पर, लेकिन उसके पांव बांधने के लिए औलाद का होना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर रानिया ठीक होकर अपनी बेटी को वापस ले जाती है तो क्या रह जाएगा तुम्हारे घर में? नहीं मम्मी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अमन, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? तुम शर्जील को हर हाल में मना करो कि वो रानिया से ना मिले। अरे अगर इतना ही जरूरी है तो वो उसके लिए किसी नर्स वगैरह का इंतजाम कर दे जो उसकी खुसूसी देखभाल कर सके। एक बात और बता दूं अमन, बीवी होने की हैसियत से तुम्हारा पूरा हक है कि तुम उसे रोको। अरे हमारी बेटी आ गई। आइए 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 आइए। ये तो इतनी प्यारी सी बेटी है। आप खेल रही थी बाहर? तुम्हें हमेशा खुली फिजा में बैठना अच्छा लगता था, तुम्हें याद है रानी? बंद कमरों से तुमको वहशत होती थी। तुम हमेशा मुझसे लड़ा करती थी जब मैं तुम्हें कहता था कि रानिया प्लीज मुझे अखबार पढ़ के सुना। तुम्हें याद है?
तो हमेशा मुझसे गिला करती थी कि सारा छुट्टी का दिन मैं अखबार में ज़ाया करता था। तुम्हें याद है ना? कुछ तो याद होगा तुम्हें रानी, कुछ तो, कोई बात, मेरे बारे में कोई अच्छी बात, बुरी बात, कुछ याद नहीं तुम्हें? ये खिलौना याद है तुम्हें? ये वही खिलौना है रानिया जो मैंने और तुमने अलिशबा के लिए खरीदा था। तुम्हें याद है ना? तुम्हें याद है ना रानिया? चाहते खुद चाहतों का रास्ता रोके खड़ी है, फिर भी हर एक शख्स तन्हा, हर कोई बेचैन है, रूह तक उतरा हुआ है जिस्म पर छाया हुआ है क्यों समंदर चाहतों का, चार सू फैला हुआ है क्यों समंदर चाहतों का, फिर भी हर एक शख्स तन्हा, हर कोई बेचैन है, चार सू फैला हुआ है एक समंदर चाहतों का। रत जगे से सबकी आंखें